देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले लोकसभा क्रमांक 73 के निर्दलीय प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार पांडे ने लोकसभा 2019 के लिए चुनावी क्षेत्र में भरी हुंकार। आइए सुनते हैं क्या कहना है ब्रिजेश कुमार पांडे का। आपके जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में पहले बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए या नहीं किए, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? पिछले मैं 2 पंचवर्षीय से अपनी जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं कार्य प्रणाली देख रहा हूँ जौनपुर 73 की, उससे तो यही लग रहा है कि हमारा जौनपुर इतना समृद्ध होते हुए भी, माँ गोमती के शरण में होते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर सका। तो पिछले वर्ष जो आप बता रहे हैं, किसी पार्टी के एक हमारे सांसद जी आए थे, उनको तो हमने केवल 2 बार देखा था बस। पहली बार सुना था जब वो चुनाव लड़ने आए थे, और दूसरी बार जब पार्टी टिकट बांटने वाली थी उसके 1 महीना पहले क्षेत्र के कुछ गांवों में वो चेहरा दिखाने के लिए आए थे। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। तो आपने इस चुनाव में क्यों मन बनाया कि क्या धारणा लेके आप चुनाव में उतर रहे हैं, क्या मोटिव क्या है आपका चुनाव में लड़ने का? क्षेत्रवासियों को मैं यह बताना चाहूँगा, लोकसभा 73 जौनपुर के सभी एक नागरिकों को, कि यह चुनाव पहली बात तो ब्रिजेश पांडे स्वयं से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग हमसे मिले, पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार वह कह रहे हैं कि इस जौनपुर का कलंक कब मिटेगा, कब तक हम लोग यह साधारण जीवन जीते रहेंगे, कब तक हम लोग बाहर नौकरी करने जाएंगे दूसरे शहरों में, और कब तक हमारे किसान भाई इतनी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होने के बाद, इतनी नहरें, 5 नदियां होने के बाद भी हम क्यों कर्ज तले दबे हैं, क्यों जौनपुर समृद्ध नहीं हो पाया। तो किसान भाई और युवा भाई, युवा की बेरोजगारी मिटाना है और किसानों को उनका सम्मान दिलाना है। इन्हीं दोनों के लिए किसान और रोजगार भाई, मेरे किसान और बेरोजगार युवा भाई हमारे घर आए और मुझसे बोले, ब्रिजेश जी आपके नेतृत्व में यह लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। इसीलिए मुझे पूर्ण समर्थन देकर के जौनपुर 73 की 5 विधानसभा के क्षेत्र के सभी नवयुवक हमारे घर आते रहे पिछले 5-7 वर्षों से, और लगातार हमें इस चुनाव लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। उन्हीं के सजेशन पर, उन्हीं के सुझाव पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका प्रोफेशन क्या है, आप इस संबंध में बता सकते हैं? आपके वास्तविकता में आप करते क्या हैं? जी, मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हमने अपना स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएससी हमने बैचलर ऑफ साइंस किया है, केमिस्ट्री और बॉटनी से डुअल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए मैं पुणे चला गया था। तो मैंने, आप कहें कि मेरी जो पूरी शिक्षाएं हुई हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर से ही हुई हैं, और मैं वहाँ का एकदम लोकल व्यक्ति रहा हूँ। वहाँ की ज़मीनी स्तर पे मैं खेती किया हूँ, खेत में जाकर काम किया, और मैंने अपना ज़्यादा समय शिक्षण कार्य में दिया है। अर्थात मैं लोगों को पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, 12वीं तक के बच्चों को, बीएससी तक के बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए मैं पुणे चला आया। वहाँ से मैंने सिम्बायोसिस से कुछ लॉ की डिग्रियाँ ली, कुछ डिप्लोमाज लिए, और मैंने MBA किया मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। वहाँ से करने के बाद विदेश से मैंने 1-2 डिप्लोमा प्राप्त किए। मैं विदेश गया था कुछ एनालिसिस के तहत, कुछ रिसर्च के तहत। मैं एक कंपनी के साथ कुछ जॉब कर रहा था और जॉब कर भी रहा हूं, और वहां से मैं वह सिस्टम जो है ला करके जौनपुर में अप्लाई करना चाहता हूं, ताकि हमारा जौनपुर खुद एक ऐसी सिटी बने, एक सिटी का गढ़ बने, इंडस्ट्री का गढ़ बने, किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आए कि वह किसी दूसरे शहर में न जाए। तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ शहर की जो आवश्यकताएं उनको जोड़कर रखना चाहता हूँ। तो मैं एक पूर्ण रूपेण एक शिक्षक था, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कोई भी एक फोन आता है, भैया ब्रिजेश जी ये बात है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ नेक्स्ट डे, और वहां जाकर सारी समस्याओं का निराकरण करके, चाहे डीएम जी के यहाँ जाना हो, चाहे एसडीएम जी के यहाँ, चाहे विधायक जी को फोन करता हूँ, और चाहे यहाँ तक कि किसी मंत्री को फोन करना है, तुरंत फोन उठाकर फोन करता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ कि कैसे आपको बातें करनी है। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में? क्षेत्रवासियों को केवल एक संदेश, आपने अभी तक 16 सांसदों को देखा है, अभी तक आपने ऐसा तेज तर्रार, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तेज तर्रार हूं, आपकी तरह एक युवा भाई आया है। मैंने अपने एजेंडा व्हाट्सएप, फेसबुक और इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं, और मेरे एजेंडा में युवा भाई की बेरोजगारी मिटाना, किसानों के लिए वहां कोल्ड स्टोरेज, वहां पेपर प्लांट खोलना, वहां गन्ने की मिल खोलना, ऐसे मूलभूत आवश्यक चीजों को
चुनने की 2 वर्ष के मध्य ही करके देना है, यह मैंने टारगेट रखा है। सारे चुनावी घोषणा पत्र हमारे जारी हैं और जो लिखा हूं वो करके दूंगा। अगर नहीं करके दूंगा तो ये वीडियो आपके पास समक्ष रहेगा, लेकर के आ जाना और मेरा हाथ पकड़ के बोल देना, ब्रिजेश जी आपने ये वादे किए थे, आपने कहा था किसानों की सारी समस्याएं 2 वर्ष के अंदर मिटाएंगे और युवाओं की बेरोजगारी 3 वर्ष के अंदर, अर्थात इन 5 वर्षों में आप पूरी समस्याओं को मिटा देंगे। इसी वादे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिला होगा कि जो ऐसे वादे तेज तरार ढंग से सबके समक्ष बोल करके दिखा दे और मैं करके दिखाऊंगा। यह मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे समाज के सभी जो युवाओं का भरोसा है, यह उनका भरोसा है। ब्रिजेश पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जौनपुर 73 की एक जनता, 5 विधानसभा की एक जनता यह चुनाव लड़ रही। मैं उनके हर प्रश्नों को लेकर खड़ा हूं, हर प्रश्नों का उत्तर लेकर खड़ा हूं। तो ऐसा माना जाता है कि आप अभी तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया है, तो आप निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक। तो आप जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके समक्ष तो काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। अभी आज दौर में तो मोदी दौर चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मोदी जी का मैं सम्मान करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, हम सभी नेताओं का सम्मान कर, लेकिन प्रश्न यह है कि इन 16 जो लोकसभा चुनाव हो गए हैं, किसी न किसी पार्टी से ही सब लोग थे, तो क्या करके दिए? अगर आपको पार्टी पकड़ कर रखना है, जाति धर्म पकड़ कर रखना है, तो भैया प्लीज आप पकड़ करके रखिए। और यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप जौनपुर का उत्थान चाहते हैं, जौनपुर का कल्याण चाहते हैं, तो एक ऐसा प्रत्याशी लाइए जो काम करेगा। अगर आप पार्टी को लाना चाहते हैं तो पार्टी आएगी, 5 साल अपना आराम से ऐश करेंगे, जैसे पिछले हमारे बड़े साहब गए हैं और उसके पहले जो बड़े साहब गए हैं। बड़े साहबों की संख्या बढ़ती गई, आए हैं, चुनाव जीते हैं, झोली भरे हैं, झोली उठाए लेकर चले गए और हम जैसे गरीब जनता वहीं की वहीं पड़ी रह गए। मैं आऊंगा, जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, मैंने देखा है कष्ट क्या होता है, मैंने गरीबी देखा है, इसलिए मैं आऊंगा। तो चूंकि मैंने गरीबी देखा, उससे निपटने के लिए मैं उससे जूझूंगा, उससे लड़ूंगा और उसका निराकरण करूंगा। और निर्दलीय इसीलिए हूं, अभी तक 3 से 4 पार्टियां मुझसे संपर्क कर चुकी कि मैं आपको चुनाव चिन्ह दे रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि भैया मैं निर्दलीय ही, क्योंकि किसी दल के साथ जाऊंगा तो लोगों का एक विचारधारा जुड़ जाएगा, लेकिन जब मैं निर्दलीय रहूंगा तो वो ब्रिजेश पांडे समझ करके आप मुझे वोट करिएगा, क्योंकि आपको ब्रिजेश पांडे से काम करवाना है, न कि किसी पार्टी से। आप मेरे साथ रहेंगे तो केवल मुझे अप्रोच कर सके, मुझे किसी का अप्रूवल नहीं लेना होगा, मुझे किसी को घूस नहीं खिलाना होगा, मुझे किसी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ना होगा। इसलिए आप मुझे वोट देंगे तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच मुझ तक रहेगी। और पार्टी होगी भी तो क्या कर देगी? पार्टियां तो बहुत आती हैं, आपके लिए आज तक क्या पार्टियां करती थी? तो आप पर्सनल लेवल पर टच रखिए। ब्रिजेश पांडे निर्दलीय कार्यकर्ता हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनके पास सीधा पहुंचो, तुरंत कार्य हो।